बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक सीरीज़। ठीक है, इससे पहले हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा। ठीक है, तो हमारे साथ फर्ज करें, हमारे साथ 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है। देन 2 + 4 + 6 + 8 + 10 will be अर्थमेटिक सीरीज। ये हमारे साथ मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस को अगर हम सम कर ले तो हमारे साथ ये अर्थमेटिक सीरीज होगा। ठीक है, तो हमारे साथ फार्मूले है, अगर लास्ट टर्म हमारे साथ मालूम हो तो एस एन हमारे साथ बराबर होगा n/2 a1 + an। ठीक है, अगर लास्ट टर्म हमें मालूम न हो तो एस एन बराबर होगा n/2 2a1 + n-1 into d। ठीक है, where Sn is the sum of a arithmetic sequence। ठीक है, इसका सम है Sn, हमारे साथ क्या है, सम है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है, find the indicated term and the sum of the indicated number of terms in case of each of the following arithmetic sequences। नंबर 1 इंडिकेटेड टर्म मालूम कर ले, उसका सम मालूम कर ले। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे साथ है 9 7 5 3। ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड ये है कि 20 टर्म मालूम कर ले, मतलब A20 मालूम कर ले, और 20 टर्म्स सम ऑफ 20 टर्म्स S20 मालूम कर ले। ठीक है, S20 इसमें मालूम कर ले, तो A20 हम किस तरह मालूम करेंगे। A1 हमारे साथ ये 9 है, A1 हमारे साथ क्या है, 9 के बराबर है। D हमारे साथ A2 - A1 7 - 9 = -2। ठीक है, और A20 मालूम करना है तो नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ 20 है, n = 20। ठीक है, तो अब हम A20 आसानी से मालूम कर सकते हैं। जनरल फार्मूला हमारे साथ है n = A1 + n-1 into d। तो A20 मालूम करते हैं तो इनकी जगह हम 20 पुट करेंगे, = A1 हमारे साथ 9 है प्लस 20 - 1 into -2। तो A20 हमारे साथ आ जाएगा 9 + 20 - 1 बराबर है 19 का into -2। ठीक है, तो A20 = 9 - 19 2 = 38। तो A20 हमारे साथ आ जाएगा -29। अब S20 मालूम करना है तो S20 बराबर है n/2 2a1 + n-1 into d। ठीक है, ये फार्मूला भी ठीक है। और अब अगर हमारे साथ ये Sn है, ठीक है, अगर लास्ट टर्म हमारे साथ मालूम हो जो -29 है तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। Sn = n/2 a1 + an। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा, n हमारे साथ है 20, a1 हमारे साथ है 9 और प्लस n हमारे साथ -29 है, तो 9 - 29। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 20 into -20 / 2। 2 1 = 2 2 10 = 20। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा -200। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट 2 हमारे साथ है 3 8/3 7/3 2 और 11 टर्म मालूम कर लें, और 11 टर्म 11 टर्म मतलब कि A11 मालूम करें, और 11 टर्म मतलब कि सम ऑफ 11 टर्म्स मालूम कर लें। ठीक है,
तो इसी केस में हमारे साथ A1 हमारे साथ है 3, D हमारे साथ है A2 माइनस A1 8/3 माइनस 3, 8/3 माइनस 3, तो 3 LCM, तो 8 माइनस 3 3 सर 9 इक्वल टू -1/3। डी हमारे साथ होगी -1/3, ठीक है। और एन हमारे साथ नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ 11 टर्म मालूम करना है, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ 11। तो ए एन हमारे साथ है A1 प्लस n-1 इंटू डी, तो A11 इज इक्वल टू A1 हमारे साथ 3 है प्लस 11 माइनस 1 इंटू -1/3, तो A11 हमारे आ जाएगा 3 प्लस 10 इंटू -1/3, या A11 इज इक्वल टू 3 माइनस 10/3, 3 LCM, तो 3 3 are 9 माइनस 10, तो A11 हमारे साथ आ जाएगा -1/3, ठीक है। और S11, तो Sn बराबर है n/2 A1 प्लस An, तो Sn बराबर होगा n हमारे साथ 11 है, 11/2, A1 हमारे साथ 3 है, और An हमारे साथ -1/3 है, An मतलब A11 है, ठीक है। An हमारे साथ A11 है जो बराबर है -1/3 का, तो Sn इज इक्वल टू 11/2, 3 LCM आ गया, तो 3 3 are 9 माइनस 1, तो Sn इज इक्वल टू 11/2 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, 2 1 are 2, 2 4 are 8, तो S11 इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 3, तो S11 हमारे साथ मालूम हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है सम ऑफ द कंपोनेंट्स, हमारे साथ A1 है, इसी तरह An है, N है, D है और Sn है। इसमें बाज गिवन होंगे और बाज मिसिंग होंगे, तो इसमें मिसिंग कंपोनेंट्स मालूम कर ले। तो पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्ट नंबर 1 में हमें A1 गिवन है, A1 गिवन है 2, N हमें गिवन है 17 और D हमें गिवन है 3, और इसमें जो मिसिंग है वो हमारे साथ An है और Sn है, तो An मालूम करना है और Sn मालूम करना है। तो An का फार्मूला हमारे साथ है A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमारे साथ चूँकि n 17 है, तो An हमारे साथ A17 होगा, A1 हमारे साथ 2 है प्लस 17 माइनस 1 और D हमारे साथ 3 है, तो A17 हमारे साथ हो जाएगा 2 प्लस 16 इंटू 3, तो हमारे साथ 48 आ जाएगा, तो A17 हमारे साथ होगा 50। इसी तरह Sn का फार्मूला जब हमारे साथ लास्ट टर्म मालूम हो, वो हमारे साथ बराबर है n/2 A1 प्लस An, ठीक है। तो Sn हमारे साथ S17 है, n हमारे साथ 17 डिवाइड बाई 2, A1 हमारे साथ 2 है और An हमारे साथ A17 है जो 50 के बराबर है, तो S17 हमारे साथ आ जाएगा 17 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 52, तो 2 1 are 2, 2 26 are 52, तो S17 हमारे साथ आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाई 17, 7 6 are 42, 7 2 are 14, 18 आ जाएगा, और 1 6 are 6, 1 2 are 2, तो 2 8 और 6 14 और 4, तो S17 हमारे साथ आ जाएगा 442। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है A1 गिवन है -40, S21 गिवन है 210, S21
210। S21 का मतलब ये कि n हमारे साथ 21 है, ठीक है। और रिकॉर्ड क्या है इसी केस में, an नहीं है, मिसिंग है, an मिसिंग है और d मिसिंग है। इसका मतलब ये है कि an मालूम करना है और d मालूम करना है, ठीक है। तो इसी केस में हमारे साथ S21 हमारे साथ मालूम है, तो S21 का जनरल फार्मूला हमारे साथ बराबर है n/2 2a1 प्लस n-1 n2। ये फार्मूला उसी केस में है जब लास्ट टर्म हमें मालूम ना हो। तो S21 हमारे साथ 210 है, n हमारे साथ 21 है और 2 मल्टीप्लाई बाई a1 हमारे साथ -40 प्लस n-1 21 - 1 इंटू d हमारे साथ अननोन है, मालूम करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 21 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 210 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू -80 प्लस 20 इंटू d, ठीक है। तो हमारे साथ 21 1 21 से 10 आ जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू -80 प्लस 20d, या 20 प्लस 80 इज इक्वल टू 20d, 100 इज इक्वल टू 20d। बोथ साइड डिवाइड बाई 20, तो d हमारे साथ आ जाएगा 5। अब दूसरा हमें an मालूम करना है, तो an का फार्मूला हमारे साथ है a1 प्लस n-1 इंटू d। तो an हमारे साथ a21 है इसी केस में, क्योंकि n हमारे साथ 21 है। a1 हमारे साथ है -40 प्लस 21 - 1 इंटू 5। तो a21 इज इक्वल टू -40, 21 - 1 से हमारे साथ 20 आता है और 20 मल्टीप्लाई बाई 5 से हमारे साथ 100 आता है। तो a21 हमारे साथ बराबर होगा 60 का। पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है, a1 गिवन है -7, d is equal to 8 और Sn is equal to 225, Sn is equal to 225, ठीक है। तो इसमें मिसिंग हमारे साथ, इधर अगर हम देख ले तो इसमें मिसिंग हमारे साथ an है और n है, ठीक है। तो n हमारे साथ मिसिंग है और an हमारे साथ मिसिंग है। तो n मालूम करना है और an मालूम करना है, ठीक है। तो Sn हमें गिवन है, Sn बराबर है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d का। तो Sn हमें गिवन है 225 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू -7 प्लस n-1 इंटू d हमारे साथ 8। तो 225 इज इक्वल टू, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमारे 450 हो जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू -14 प्लस 8n -8। तो 450 इज इक्वल टू n इंटू 8n -14 और -8 से आता है -22। तो 450 इज इक्वल टू 8n² -22n। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 8n² -22n -450 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो हमारे साथ आ जाएगा 4n² -11n -225 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक बाउंड्री से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे साथ आ जाएगा n इज इक्वल टू -b, तो b हमारे साथ -11 है, प्लस -b² तो -11² -4ac, a हमारे साथ 4 है और c हमारे साथ है -225 डिवाइड बाई 2 इंटू a, 2a तो 2 इंटू 4। तो n इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 11 11 121 और 4 4 16, 16 को अगर हम 225 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे साथ आता है 3600 डिवाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस, इसको हम ऐड कर ले, 0 और 1 से 1 आता है, 0 और 2 से हमारे साथ 2 आता है,
6 और 1 से 7 आता है और 3 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो n इज इक्वल टू, अब इसका 11 प्लस माइनस, इसका अगर हम अंडर रूट ले लें तो हमारे साथ 61 आता है डिवाइड बाई 8। तो n इज इक्वल टू 11 प्लस 61 डिवाइड बाई 8 और 11 माइनस 61 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 8 और इससे हमारे साथ आता है 11 माइनस 61 से हमारे साथ आता है -50 डिवाइड बाई 8। तो n इज इक्वल टू, इससे हमारे साथ आता है 9 और इधर हमारे साथ n की वैल्यू आती है -6.25। तो ये भी हमारे साथ नॉट पॉसिबल, हमारे साथ n माइनस नहीं हो सकता और पॉइंट में दी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि n हमारे साथ 9 आ गए। ठीक है, और दूसरा हमने इस पार्ट में मालूम करना है an। तो an मालूम करना अभी आसान है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर हो गया, a1 हमारे साथ है -7 प्लस n की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू 8। तो an इज इक्वल टू -7 प्लस 9 माइनस 1 से 8 आता है और 8 8 ज़र 64। तो an हमारे साथ आ जाएगा 64 माइनस 7। तो हमारे साथ 14 माइनस 7 से हमारे साथ 7 आता है और 57। ठीक है, 5। तो an हमारे साथ 57 हो गया। पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है an इज इक्वल टू 4 और S15 इज इक्वल टू 30। S15 इज इक्वल टू, जब ये S15 है तो इसका मतलब है कि n हमारे साथ 15 है। तो इसमें हमारे साथ मिसिंग क्या है, a1 मिसिंग है और d मिसिंग है। हमारे साथ a1 मिसिंग है और d हमारे साथ मिसिंग है। ठीक है, तो S15 हमें गिवन है, तो Sn या S15 का जनरल फार्मूला जब हमारे साथ लास्ट टर्म मालूम हो, वो हमारे साथ है n/2 a1 प्लस an। तो S15 हमें गिवन है 30 है और n हमें गिवन है 15 है डिवाइड बाई 2 और a1 मालूम करना है और लास्ट टर्म हमें मालूम है, वो हमारे साथ 4 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू a1 प्लस 4। तो 15 1 ज़र 15, 15 2 ज़र 30, 2 2 ज़र 4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4। तो a1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो a1 हमारे साथ मालूम हो गया। अब हम d मालूम कर सकते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें गिवन है 4 है, a1 हमारे साथ 0 है और n हमारे साथ है 15 माइनस 1 और d मालूम करना है। तो 4 इज इक्वल टू 14d, बोथ साइड डिवाइड बाई 14। तो d इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 14। तो d हमारे साथ आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 25 थ्रू 30। 25 से 350 तक, फ्रॉम 25 थ्रू 350। 25 से 350 तक जितनी भी नंबर डिविजिबल बाय 5 हो उसका सम मालूम कर लें। 25 30 35 40 और प्लस 350। ठीक है, तो इसका सम मालूम कर लें। सारे वैल्यू डिविजिबल बाय 5 है। a1 हमारे साथ क्या है, 25 है, a1 मुझे गिवन है। ठीक है, a2 30 है तो d हमारे साथ है a2 माइनस a1, 30 माइनस 25 तो d हमारे साथ 5 है। लास्ट टर्म मुझे मालूम है d इज इक्वल टू
लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू 350। ठीक है, अब एस एन मालूम करना है तो एस एन के लिए सबसे पहले हम एन मालूम करते हैं, एन हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो एन हम किस तरह मालूम करेंगे, ए एन हमारे साथ है ए1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मुझे मालूम है 350 है, इज इक्वल टू 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे साथ है 5। तो 350 माइनस 25 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। तो 350 माइनस 20 से हमारे साथ आता है 325। ठीक है, और जब 5 इस साइड कर ले आएंगे तो प्लस 5 बनता है इज इक्वल टू 5n। तो 325 प्लस 5 से हमारे साथ बनता है 330 इज इक्वल टू 5n। बोथ साइड डिवाइड बाई 5, तो n हमारे साथ बन जाएगा 330 डिवाइड बाई 5। 5 1 जार 5, 5 6 जार 30 और 5 6 जार 30। n हमारे साथ बन जाएगा 66। तो अब एस एन मालूम करना आसान है। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a1 प्लस ए एन। तो एस एन इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 2। a1 हमारे साथ 25 है और ए एन हमारे साथ 350 है। तो एस एन इज इक्वल टू 33। 66 डिवाइड बाई 2 से आता है 33 मल्टीप्लाई बाई 375। तो 375 और 33 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, 375 मल्टीप्लाई बाई 33, 3 5 जार 15, 3 7 जार 21 22, 3 3 जार 9 11। ठीक है, 3 5 जार 15, 1 carry 3 7 जार 21 22, 2 carry 3 3 जार 9 11। तो 5 2 5 7, 1 2 3, 1 1 2 और 1 12,375। तो एन एस एन हमारे साथ आ जाएगा 12,300 इंटू 75। तो एस एन हमारे साथ मालूम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है the sum of 3 number in an arithmetic sequence is 36 and sum of their cube is 6336, find them। 3 नंबर है जिसका सम हमें गिवन है और उसकी क्यूब का सम हमें गिवन है, तो नंबर मालूम कर लें। लेट द नंबर्स आर a minus d, a और a plus d according to first condition a plus a minus d plus a plus d is equal to 36। तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस a हमारे साथ आता है 3a इज इक्वल टू 36। तो a हमारे साथ आता है 36 डिवाइड बाई 3 से हमारे साथ 12 आता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन a माइनस डी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू 6336। अब ये फार्मूला हमारे साथ बराबर है a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर डी प्लस 3a डी स्क्वेयर प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6336। तो a क्यूब और a क्यूब हमारे बराबर है 3a क्यूब का, 3a क्यूब ये माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, माइनस 3a स्क्वेयर डी प्लस 3a स्क्वेयर डी के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है,
और प्लस 3AD² और प्लस 3AD²। इससे हमारे साथ आता है 6AD² इज इक्वल टू 6336। ठीक है, 3A² तो A की वैल्यू हमें मालूम है 12 है। ठीक है, तो 12 क्यूब प्लस 6 A की वैल्यू 12 है इंटू D² इज इक्वल टू 6336। तो 12 क्यू अगर हम मालूम कर लें और इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12 क्यू हमारे साथ बराबर है 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 17 28 मल्टीप्लाई बाई 3 5184। इससे हमारे साथ आता है 5184 इज इक्वल टू 72 D² इज इक्वल टू 6336। ठीक है, अब ये प्लस है, अब ये उस साइड पे माइनस हो जाएगा और फिर डिवाइड बाई 72। तो इससे हम D² मालूम करते हैं, तो D² हमारे साथ आ जाएगा D² हमारे साथ आ जाएगा 6336 माइनस 5184 डिवाइड बाई 72 हमारे साथ आ जाएगा 16। तो D की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, तो A हमारे साथ 12 है और D हमारे साथ प्लस 4 है या माइनस 4 है। ठीक है, तो हमारे साथ तीन टर्म्स है A प्लस A माइनस D, A और A प्लस D। ठीक है, इस तरह माइनस 4 की भी A माइनस D, A और A प्लस D। तो अगर A माइनस D हो, ठीक है, और D की वैल्यू प्लस 4 हो, तो इसी केस में हमारे साथ आ जाएगा A की वैल्यू 12 है और D की वैल्यू प्लस 4 है, तो हमारे साथ 8 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में A की वैल्यू हमारे साथ 12 आ जाएगी। ठीक है, और A प्लस D हमारे साथ है 12 और D की वैल्यू अगर प्लस 4 हो तो 12 प्लस 4 से हमारे साथ आता है 16। तो हमारे साथ नंबर आ गई 8, 12 और 16। अगर D की वैल्यू माइनस 4 हो तो हमारे साथ इसी केस में 8, 12 है माइनस और माइनस 4, तो ये हमारे साथ 16 आ जाएगी। A की वैल्यू हमारे साथ 12 है और A प्लस D हमारे साथ आ जाएगी, A की वैल्यू 12 है और D की वैल्यू माइनस 4, तो 12 माइनस 4 8। ठीक है, तो हमारे साथ 8, 12, 16 या 16, 12, 8 हमारे साथ रिक्वायर्ड नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है फाइंड 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। Find 4 number in arithmetic sequence whose sum is 20 and sum of whose square is 120. ठीक है, let the numbers are a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d। ठीक है, according to first condition सम इज 20। अगर इसको हम सम कर ले तो इसका सम 20 के बराबर है, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसको लिख ले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन a प्लस d a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। तो a प्लस a प्लस a प्लस a से हमारा आता है 4a माइनस 3d प्लस 3d के साथ कैंसिल माइनस d प्लस d के साथ, तो 4a इज इक्वल टू 20। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 4, तो a हमारे साथ आ जाएगा 5। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे साथ इसका स्क्वायर 120 के बराबर है, सम ऑफ स्क्वायर, तो a माइनस 3d स्क्वायर प्लस a माइनस डी स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर प्लस a प्लस 3d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो a स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9d स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3d, तो माइनस 6ad। इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ये हमारे साथ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, ये हमारे साथ आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस प्लस 6ad इज इक्वल टू 120। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और प्लस 9d स्क्वायर, ये हमारे साथ आ जाएगा और प्लस डी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, तो 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, तो प्लस 20d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस 6ad के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ad प्लस 2ad के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 120। तो a की वैल्यू हमारे साथ है तो 4 और a की वैल्यू हमारे साथ 5 है, तो 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो हमारे साथ आ जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 माइनस 5 5 25, 25 4 100, तो माइनस 100, तो 20d स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा 20, तो बोथ साइड डिवाइड बाय 20, तो d स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा 1, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब हमारे साथ d की वैल्यू मालूम हो गई, ठीक है, और a की वैल्यू भी मालूम हो गई, ठीक है, तो हमारे साथ नंबर a माइनस 3d है, ठीक है, a माइनस 3d, इसी तरह a माइनस d, इसी तरह a माइनस d, इसी तरह a, इसी तरह इसमें a प्लस d और ये भी a प्लस d, ठीक है, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 3d। अगर d की वैल्यू प्लस 1 हो, इस साइड में हम अगर d की वैल्यू प्लस 1 हो तो कैलकुलेट करते हैं, इस साइड में हम अगर d की वैल्यू माइनस 1 हो तो कैलकुलेट करते हैं। a हमारे साथ 5 है माइनस 3, अगर d की वैल्यू अगर 1 हो तो 5 माइनस 3 हमारे साथ आता है 2, ठीक है, इस तरह 5 माइनस अगर d की वैल्यू हम 1 लेते तो 4 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह a की वैल्यू हमारे साथ 5 है और d की वैल्यू हम प्लस 1 लेते हैं तो 6 आ जाएगा। इसी केस में हमारे साथ a 5 है और d की वैल्यू हमारे साथ प्लस 1 है तो हमारे साथ 8 आ जाएगा, तो 2 4 6 8 आर नंबर। इसी केस में अगर d की वैल्यू माइनस 1 हो तो माइनस 3 माइनस 1 से प्लस 3 आता है, इससे हमारे साथ 8 आता है। अगर माइनस 1 हो d की वैल्यू, ठीक है, तो माइनस 1 तो इससे हमारे साथ 6 आ जाएगा, मतलब 5 माइनस 1 तो इससे हमारे साथ 4 आ जाएगा, ठीक है, और 5 माइनस 3 तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 2। तो हमारे साथ नंबर मालूम हो गई 2 4 6 8 या 6 8 6 4 2, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया।